दाढ़ी मुंडवाने पर 280 सिक्योरिटी एहलकार हैं जो अफगानिस्तान में थे, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। क्या ये दुरुस्त है? दाढ़ी रखना या ना रखना ये चीज़ पाबंदी नहीं है। इस्लाम में इतनी जो है ना पाबंदी नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है इस्लाम के अंदर। मैं कहता हूँ कि दाढ़ी एक सुन्नत है, क्योंकि आप एक सुन्नत को जिंदा करेंगे 100 शहीदों का स्वाब। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अफगान तालिबान की इस इक़दाम में शदीद मज़म्मत करता हूँ। जबरन मज़हब को मुसल्लत करना, मज़हब से लोगों को मुतनफ़िर करने का एक जरिया है। यही वजह है कि एथियज़म पूरी दुनिया में फ़रोग़ पा रहा है। पाकिस्तान में सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो बना है वो इस्लाम की बुनियाद पर बना है। ठीक है, पाकिस्तान का मतलब जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं होता उस टाइम तक पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। ठीक है, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो गया उस दिन पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के आने के बाद 5 वक्त की नमाज न पढ़ने वालों की तनख्वाहों से कटौती का ऐलान कर दिया गया है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए जी, उन्होंने जब तालिबानों ने अपना कंट्रोल संभाला अफगानिस्तान का, उसके पहले मुख्तलिफ अमेरिका की और यूनाइटेड नेशन की हुकूमतें रही हैं, उन्होंने कब्जा किया हुआ था। जब तालिबान का ये मिशन था कि हम इस्लामी कानून नाफज करेंगे, तो इस्लामी कानून के तहत जो उधर उस पर अमल दरामद नहीं करता, वो तालिबान का कानून है, वो इस्लामी कानून में ये चीज़ जरूरी है कि वो जो नमाज नहीं पढ़ता उसकी वो तनख्वाह काट। जब शरीयत नाफिज होगी तो फिर जो उनके नीचे जितनी भी ज़राए हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस की बुनियाद मुसलमानों ने रखी। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बेकारी है, तो वहाँ बेकारी ना हो तो क्या हो? वहाँ पे वज़ीर आज़म भी बेकारी नहीं है, वो मांगते नहीं है, वो ईमानदारी से हुकूमत चला रहे हैं। तो वो नमाज इज ऑलवेज बी मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी। जब हम पैदा हुए हैं नमाज हमारे लिए मैंडेटरी थी। व्हाट डू यू मीन बाय ओनली फॉर सरकारी पीपल? नो, दे शुड बी फॉर एवरीबॉडी जो मुसलमान है, नॉट ओनली अफगानिस्तान, all over the world this law should be implemented right now and नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अफगानिस्तान की तालिबान गवर्नमेंट ने एक फरमान सुना दिया है कि जो लोग दाढ़ी नहीं रखते हैं उनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं दी जाएगी। इसके अलावा जो भी अफगानिस्तान के अंदर लोग हैं उनको 5 टाइम की नमाज पढ़ना बिल्कुल जरूरी कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अफगानिस्तान के अंदर चाहे जो काम कर रहा हो, जैसे ही अजान होगी तुरंत उसको जाके मस्जिद में नमाज पढ़नी है। अब इसको लेकर कुछ पाकिस्तानियों का कहना है, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। रखना या ना रखना ये चीज़ पाबंदी नहीं है। इस्लाम में इतनी जो है ना पाबंदी नहीं है, इतनी सख्ती नहीं है इस्लाम के अंदर। क्या समझते हैं पाकिस्तान में भी सरकारी महकमों में ऐसा होना चाहिए? ये तो आपकी बात बिल्कुल राइट है, 100% ठीक है, होना चाहिए, क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं। ठीक है, और इस्लामी मुल्क में हमें चाहिए कि इस्लामी कानून नाफज हो। ठीक है, ये तो अपने कानून बना रहे हैं, इनके मुख्तलिफ कानून है, मुख्तलिफ बातें हैं, लेकिन उसमें गरीब बंदा मार खा रहा है। ठीक है, अमीर का कुछ नहीं जा रहा है। जो पहला अफगानिस्तान इस्लामी मुल्क है जिस पे वहाँ पे हर चीज़ पे अमल दरामद हो रहा है। तो क्या ऐसा पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम अमेरिका के गुलाम हैं, हम क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, अवाम कर सकते हैं। अवाम निकले तो नहीं, अवाम निकलती है पीटीआई के पीछे, बाकी सब जाए बाहर। अवाम निकलती नहीं है। अवाम निकले तो ये अपने ईवानों से भी भाग जाएंगे, ये कहीं भी खड़े नहीं होंगे। लेकिन ये हमारी पाकिस्तान की अवाम जो है ये निकलती नहीं है। बिजली रोज महंगी हो रही है, हर चीजें महंगी हो रही है, लेकिन ये अवाम में निकलने की ताकत नहीं है। पाकिस्तान में बेकारी आए रोज बढ़ते ही जा रहे हैं, अफगानिस्तान में बेकारी नहीं है, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान में बेकारी इस वजह से है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बेकारी है, तो वहाँ बेकारी ना हो तो क्या हो? वहाँ पे वज़ीर आज़म भी बेकारी नहीं है, वो मांगते नहीं है, वो ईमानदारी से हुकूमत चला रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में इस चीज़ का ताल्लुक जो है तलकीन और तबलीग से है। दीनी उलूम का एक अदना सा तालिब इल्म होने के नाते मैं ये बात समझता हूँ कि नमाज की अदायगी का ताल्लुक जो है तलकीन और तबलीग से है, कि आम फरीज़ा है, अरकान इस्लाम में से है। इसकी बड़ी अहमियत है, अहमियत से इनकार नहीं, फ़र्जियत से इनकार नहीं, लेकिन इस्लाम में इसका जो ताल्लुक है वो ज़्यादा तलकीन और तबलीग से है। और निज़ाम सलात के को कायम करने के लिए अगर तलकीन और तबलीग ही का तरीका इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़्यादा मुअस्सर रहेगा, सज़ा की ज़रूरत नहीं। दाढ़ी मुंडवाने पर 280 सिक्योरिटी एहलकार हैं जो अफगानिस्तान में थे, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। क्या ये दुरुस्त है? ये अफगानिस्तान का कल्चर तो हो सकता है, मगर इस्लाम की ये तालीमात नहीं है। कहीं भी हमें कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि इस्लाम ने कोई ऐसी हद जो है वो नाफिज की हो। जो शख्स दाढ़ी मूंढते हैं उनको इस तरह की सज़ा दी जाए। दाढ़ी मूंढना अच्छी बात नहीं है, दाढ़ी सुन्नत रसूल है, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि इन चीज़ों का ताल्लुक तलकीन और तबलीग से ज़्यादा है। पाकिस्तान में सबसे
पहले होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो बना है वो इस्लाम की बुनियाद पर बना है। ठीक है, पाकिस्तान का मतलब जो है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। पाकिस्तान के अंदर जब तक निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं होता उस टाइम तक पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। ठीक है, जिस दिन पाकिस्तान के अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो गया उस दिन पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। इनको चाहिए जिस तरह सऊदीया में होता है, अफगानिस्तान में होता है, नमाज के टाइम पर जो है ना अपना कारोबार बंद करके वो नमाज पढ़ने के लिए भेज देते हैं सबको। जी बिल्कुल होना चाहिए, शरीयत नाफिज होनी चाहिए। और हमारे असातिज़ा जब खुद नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारे बच्चों की तरबियत किस तरह करेंगे। जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है वो बच्चों की तरबियत होती है, वो उससे होगी जब हम अपने स्कूलों में असातिज़ा के ऊपर इस्लाम नाफिज करेंगे। जब शरीयत नाफिज होगी तो फिर जो उनके नीचे जितनी भी ज़राए हैं, साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि साइंस की बुनियाद मुसलमानों ने रखी। और कुरान मजीद में भी साइंस के बारे में बहुत से जगह मौजूद है कि साइंस क्या चीज़ है और इसकी क्या वो है। तो जब हमारे असातिज़ा हमें साइंस भी पढ़ाते हैं, हमारे मदरसों के असातिज़ा दर्स और हदीस भी पढ़ाते हैं। मदरसों के असातिज़ा चलो वो तो खुद 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, लेकिन स्कूल के असातिज़ा मेरे जहन के मुताबिक 80% जो है वो भी नमाज़ों की पाबंदी कर रहे हैं। पाकिस्तान में अफगान में जंग शुरू हुआ तो पाकिस्तानियों ने इनको यहाँ बसने के लिए जगह दी है। सबसे पहले तो अफगान महाजिरीन को पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तानियों ने उनको यहाँ रहने दिया। अब चूँकि वहाँ अमन व अमान आ गया है, उनको मेरे ख्याल में वापस जाना चाहिए, अपने घर जाना चाहिए, अपने वतन लौट जाना। यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए कि हर जो सरकारी मुलाजिम हो इस पर 5 वक्त नमाज जमात जो है ना वो मस्जिद में अदा होना चाहिए, क्योंकि अगर सरकारी जितने भी मुलाजिम हो वो नमाज अच्छे तरीके से अदा कर ले तो वो अपने जितने भी इसका खिदमत है वो भी अच्छे तरीके से होने चाहिए। अफगानियों से पाकिस्तान को फ़ायदा है या नुकसान? शायद ये पाकिस्तान के लिए नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी इतना कर्जदार मुल्क है। अगर वो फिर भी अमेरिका से कोई मदद मांगे या कोई वो कर ले तो इसके लिए नुकसान होगा इसके। नमाज इज ऑलवेज बी मैंडेटरी फॉर एवरीबॉडी। जब हम पैदा हुए हैं नमाज हमारे लिए मैंडेटरी थी। व्हाट डू यू मीन बाय ओनली फॉर सरकारी पीपल? नो, दे शुड बी फॉर एवरीबॉडी। जो मुसलमान है, नॉट ओनली अफगानिस्तान, all over the world, this law should be implemented right now and immediately. I mean, क्या हम नमाज नहीं पढ़ते? क्यों पढ़ते हैं फिर आप? क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से मैंडेटरी है। हम सब ने अल्लाह की तरफ जाना है लौट के, तो क्यों ना हम उसके लिए पहले तैयारी कर लें। ठीक है, मैं तो इसको इस नज़रिए से देखूंगा कि जी वहाँ पे सरकारी मुलाजमी के लिए मैंडेटरी है, पूरी दुबई में मैंडेटरी है, हर आदमी के लिए है। मतलब मेरा विजिट हुआ दुबई का, तो वहाँ पे तो मैं देखा सब लोग एक ही अजान उस पर स्टॉप हो जाते हैं। सबको पढ़नी चाहिए। हम तबलीग नहीं कर रहे, लेकिन ये तो एक फंडामेंटल राइट है इंसान का कि जी हमने मज़हब को फॉलो करना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। या तो फिर मुसलमान नहीं है, छोड़ दें। मैं कहता हूँ कि दाढ़ी एक सुन्नत है, क्योंकि आप एक सुन्नत को जिंदा करेंगे 100 शहीदों का सवाब है। ये नकल होती है कि हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम लोग सुन्नत को अपनाएं। जितना हम लोग उनकी सुन्नतों को अपनाएंगे ना, इंशाल्लाह हम आगे चले जाएंगे। अगर हम लोग एक भी काम जो इंसान उनके खिलाफ करेंगे, फिर आज देखें ना क्या हिसाब है कि हमने कलमा पढ़ा था कि या अल्लाह पाक हम तेरे हुक्म को मानेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करेंगे। आज हम लोग ये चीजें सब भूल गए हैं, तो उसी वजह से हम लोग ये मार खा रहे हैं। कभी महंगाई, कभी बिजली, कभी क्या, ये हमारे अपने मालों का नतीजा है कि जब हम लोग कर रहे हैं क्या कभी कहते हैं हुक्मरान ठीक नहीं है, कभी महंगाई है। दोस्तों, तालिबान जो गवर्नमेंट आई थी उसका जो मोटिव था, उसका तो कहना ये था कि भैया हम शरीयत वाले सारे कानून वहाँ पर लागू करेंगे। और जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। जैसे कि उन्होंने पहले ऐलान किया था कि जो 8th क्लास से ऊपर की लड़कियां हैं वो स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकती हैं, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। जैसे ही तालिबान गवर्नमेंट आई थी उसके बाद में उन्होंने कहा कि 5th क्लास तक लड़कियां जो है वो स्कूल कॉलेज जा सकती है, अपना एजुकेशन ले सकती हैं। लेकिन अभी हाल ही दिनों के अंदर खबर आई थी कि 5th क्लास तक की जो भी लड़कियां पढ़ रही थी उनको भी अब बैन कर दिया गया है। कोई भी लड़की पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा सकती है। जो भी इस्लामिक कंट्री होते हैं और थोड़ा सा जो शरीयत वाला कानून फॉलो करते हैं, वहां पर ये कंपलसरी होता है कि जब भी अजान होगी तो आपको नमाज पढ़ने जाना है। हालांकि मेरा ये मानना है कि नमाज पढ़ना है नहीं पढ़ना है ये उसका खुद का मैटर होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी हिंदू है या मुस्लिम है उसको पूजा करना, नमाज पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, वो खुद जो है उसका लाइबल होता है। जबरदस्ती जो है किसी चीज को नहीं कराना चाहिए। और जो तालिबान है वो शरीयत की चीजों को मानता है। इसी वजह से जो वहां पर 250 लोग काम कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर और जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी थी उनको हटा दिया गया। पाकिस्तान के लोग ये जरूर मांग करते रहते हैं, लेकिन आप देखिए कि इसमें से जितने लोग मांग कर रहे थे किसी ने दाढ़ी नहीं रखी थी, सिर्फ एक व्यक्ति ने दाढ़ी रखी हुई थी जिसने लास्ट में बोला कि हमें ये चीज करनी चाहिए।
इसके अलावा आप देख लीजिए पाकिस्तान के लोगों का यही मानना है कि शरीयत कानून अगर आ जाएगा तो जो पाकिस्तान है वो सुपर पावर बन जाएगा, यहाँ पर सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन इसके कोई जो है साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये लोगों का मानना है। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान के अंदर इन सारी चीजों को अप्लाई कर देना चाहिए जिससे इनका ये वाला भी भ्रम टूट जाए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।